Hello viewers, welcome to my channel. I am Soumya Rani of class 7D from DAB publication. I am going to explain chapter 1 of English literature book. This chapter is guided by our English teacher Rani Khushbu ma'am. In our previous video, we have studied about the hard word meanings of the chapter 1. In this video, I will explain the chapter 1. So let's start. Chapter 1, Monkey Trouble by Ruskin Bond. In this chapter, we will know about girl monkey Tutu. Main characters are Tutu, grandfather, grandmother, Ruskin Bond as a small boy, Aunt Ruby, Rocky. तो मेन कैरेक्टर्स के बारे में यहीं पे मैं रुकती हूँ। तो अब हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मैं इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और पहले ही मैं बता दूं कि इसमें जितने भी आई, माई और अपने बारे में डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं वो सारे रस्किन बॉन्ड के बारे में है, क्योंकि वही इस चैप्टर को नरेट कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर टूटू को एक मदारी से खरीद कर लाए थे। उस मदारी के पास 3 बंदर था। टूटू उसमें सबसे छोटी थी और सबसे शरारती थी। वह हमेशा बंधी रहती थी, जिससे वह दुखी दिखती थी। ग्रैंडफादर ने यह तय किया कि वह उसे अपने साथ घर लेके जाएंगे, जिससे वह ज़्यादा खुश दिखेगी। ग्रैंडफादर की एक कमजोरी थी कि वह किसी भी जानवर को अपने साथ घर में रख लिया करते थे, अगर वो उसे पसंद आ गई तो। यह एक आदत थी जिसे मैं 8-9 साल से बढ़ापा देते आ रहा था। ग्रैंड मदर ने तो पहले उसे रखने से मना कर दिया, फिर कुछ पेट्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत हैं, जैसे कि गोट, सेवरल व्हाइट माइस एंड टॉर्टॉइस, मतलब बकरी, कुछ उजले चूहे और एक कछुआ। पर मेरे पास नहीं है। आई से, मैंने कहा, तुम काफी हो 2 मंकीज के बराबर। एक लड़का काफी है मेरे लिए घर में झेलने को। ग्रैंडफादर ने कहा, टूटू एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, एक कामयाबी के आवाज में, जैसे कि वह यह जानते हो कि अब ग्रैंडमदर पक्का मना नहीं करेंगी उसे रखने के लिए। ग्रैंडमदर मान गई और वह हमेशा से एक छोटी लड़की घर में चाहती थी। वह यह विश्वास करती थी कि लड़कियां लड़कों से कम शरारती होती हैं। टूटू उन्हें गलत साबित करने वाली थी। वह बहुत ही सुंदर बंदरिया थी। उसके आंख चमकीले थे, उसके आईब्रोज डार्क थे, उसके दांत मोतियों की तरह उजले थे, और जब भी वह अपने दांत दिखाती तो आंट रूबी डर जाती थी, जिसके नर्व्स यानी कि जो पहले से ही पाइथन से गुजर चुकी थी, पाइथन के डर से गुजर चुकी थी, जो लखनऊ के घर में रहता था। वह भी एक ग्रैंडफादर का पेट ही था, पर यह देहरा था, यानी कि देहरादून था, मेरे दादा दादी का घर, जहाँ अंकल्स और आंटीज को हमारे पेट्स के साथ रहना पड़ा। एक दिन आंटी ने हमें सरप्राइज दिया और यह अनाउंसमेंट किया कि वह एंगेजमेंट करेंगी। हम यह सोचते थे कि वह शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वह अक्सर ऐसा कहा करती थी, पर अब एक सही आदमी उनके पास आ चुका था, रॉकी फर्नांडिस, जो गोवा में एक स्कूल टीचर था। वह लंबा था, उसका जाव आगे की ओर निकला हुआ था और वह अच्छा इंसान था। वह जब भी घर आया करता था तो मेरे लिए चॉकलेट और काजू लेकर आया करता था। वह हमें मार्चिंग भी सिखाया करता था, मार्चिंग के गाने भी सिखाया करता था। नेचुरली उसने मेरा दिल जीत लिया। ऑन्ट रूबी ने मेरा दिल जीता, क्योंकि वह एक बहुत ही बुद्धिमान चॉइस की थी। उन्होंने इतना अच्छा चॉइस किया, इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि वह कहीं बाजार जाएंगे एंगेजमेंट रिंग खरीदने। मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा, पर उन्होंने सख्त मना कर दिया। पर रॉकी चाहता था कि मैं आऊं, पर ऑन्ट रूबी नहीं चाहती थी। मैंने यह तय किया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा और दूर से उन्हें फॉलो करूंगा।
टूटू को लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट मिशन चल रहा है, इसलिए उसने भी यह तय किया कि वह भी मुझे पीछे से फॉलो करेगी। क्योंकि मैंने उसे नहीं बुलाया था, इसलिए उसने सोचा कि वह भी मुझे दूर से फॉलो करेगी। उस भीड़ भरे बाजार में मैं लगभग उन दोनों के करीब ही था, पर उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा। आई वेटेड, मैं रुका और एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसा, जिसमें ऑन्ट रूबी और रॉकी भी घुस चुके थे। ज्वेलरी शॉप बहुत ही बड़ा था। मैं तो पहले पकड़ा नहीं गया। ऑन्ट रूबी का बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं था, पर रॉकी ने हाथ हिलाया और मुझे बुलाया और कहा कि अपनी आंटी की मदद करो एक सुंदर सी अंगूठी खरीदने में। सब कुछ पैसों की बर्बादी की तरह लग रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। ऑन्ट रूबी मुझे बुरी तरीके से घूर रही थी। ज्वेलर और ऑन्ट रूबी जब अंगूठियां देखने में व्यस्त थे तो टूटू अंदर घुसी और अंदर आकर उसने एक नेकलेस अपने गले में डाला। वह किसी के द्वारा पकड़ी नहीं गई थी, पर मेरे द्वारा पकड़ी गई। पर जब उसने नेकलेस डाला तो उसने एक संकेत दिया कि वह यहीं है। उस नेकलेस पर वो पत्थर क्या है, मैंने पूछा। वह मोतियों की तरह लगते हैं, रॉकी ने कहा। वह मोती ही हैं, शॉपकीपर ने कहा। ये बदमाश बंदरिया, मुझे पता है कि इसी ने यहाँ लाया होगा इसे। वह नेकलेस पहले से ही टूटू के गले में सज चुका था। हमें ऐसा लग रहा था कि अब टूटू उस नेकलेस को वापस कर देगी, क्योंकि वह उस पर सुंदर दिख रहा था। पर हम गलत साबित हुए और टूटू झूलते हुए रॉकी के ऊपर से गुजरी, मेरे पाँव के बीच से निकली और भीड़ भरे बाजार में कूद पड़ी। हम उसके पीछे पीछे दौड़े। ज्वेलर अपने दुकान को छोड़कर दौड़ा, इसलिए रॉकी भी दौड़ा और कुछ बैंस्टर्स भी दौड़े, मतलब जो भी वहाँ खड़े थे जिसने इस इंसिडेंट को देखा था। अदर पीपल, मतलब जो दूसरे लोग थे जिन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है, वो भी इसमें ज्वाइन हो गए। ग्रैंडफादर अक्सर कहा करते थे कि एक भीड़ में सभी अपने लीडर को फॉलो करते हैं या नहीं भी जानते हुए कि उनका लीडर कौन है। सभी लोग नहीं जानते थे कि लीडर टूटू है, पर कुछ लोग जानते थे जो कि आगे थे। वह टूटू को देख पा रहे थे। टूटू यह कोशिश कर रही थी कि वह स्कूटरिस्ट जो उसके पास से गुजर रहा था वह उसके ऊपर कूद जाए, पर वह नहीं कूद पा रही थी। अचानक स्कूटरिस्ट का स्कूटर स्लिप कर गया और उसने अपने आप को एक गुस्से से भरे, क्रोधित और आश्चर्यचकित फल बेचने वाले के हाथों में पाया, जिसका दुकान बर्बाद हो चुका था। टूटू ने एक बनाना छिला और उसे खाया। उसे खाने के बाद टूटू अचानक से एक इमरजेंसी लैंडिंग करती है, एक गधे पर जो एक धोबी का गधा था। सारे धुले कपड़े नीचे गिर जाते हैं। गधा घबराकर तेजी से दौड़ता है। वॉशरमैन भी अब उस रेस में ज्वाइन हो गया था। चिल्ड्रन, जो बच्चे रास्ते से गुजर रहे थे स्कूल जाने के लिए, उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है, क्लास को अटेंड करने से ज़्यादा अच्छा। उन्होंने एक्साइटमेंट से चिल्लाया और वहाँ बड़ों के साथ जुड़ गए। बड़े हाँफने लगे। टूटू अचानक से बाजार छोड़ देती है और फिर हमारे घर के डायरेक्शन की ओर मुड़ती है। वह ये जानती थी कि वह पकड़ी जाएगी और बंद कर ली जाएगी, इसलिए वह अपने गले से उस नेकलेस को निकालती है, उस नेकलेस को मुक्त कर देती है और कैनाल में फेंक देती है, एक नहर जो रोड के नीचे बहता था। ज्वेलर, उस दुकान, वो सुनार और बाकी सारे लोग, बच्चे बड़े, सभी उस कैनाल में कूद जाते हैं। ज्वेलर काफ़ी चिंतित और पीड़ा में लग रहा था। यह ट्रेजर हंट की गेम की तरह था। लगभग 20 मिनट बाद रॉकी को उस हार का पता चल गया। उसने चिल्लाया कि मुझे मिल गया। वाटर लिली से भरे, मड से भरे हुए, कीचड़ से लदे हुए छोटे मेंढकों को हाथ पांव में लटकाकर हम बाहर निकले
और रॉकी ने उस नेकलेस को शॉपकीपर को वापस कर दिया। एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट हो चुका था और डेट भी फाइनल हो चुकी थी। एंगेजमेंट हो गई और शादी का भी डेट फाइनल हो गया। शादी के कुछ दिन पहले मैंने टुटू को ग्रैंड मदर के साथ केक बनाते हुए पाया। जब ग्रैंड मदर नहीं देख रही थी तो टुटू ने उसमें कुछ हर्ब्स और मसाले भी डाल दिए थे। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, पर यह ज़रूर जानता हूँ कि टुटू को मैंने पकड़ा था उसमें करेले के बीज, रेड चिली सॉस और कुछ अंडों के छिलके डालते हुए। यह सच है कि कुछ गेस्ट शादी के कुछ दिन तक नहीं दिखे, शादी के कुछ दिन के बाद तक नहीं दिखे और उन्होंने केक के बारे में भी कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों ने इस फ्लेवर को इंटरेस्टिंग माना। तो हमारा एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, share my channel and like. Thank you for listening.